नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने शैक्षिक वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय विरासत के परावर्तन में दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की भूमिका। तो दोस्तों, दार्शनिक परंपराओं की भूमिका को पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन के अर्थ को संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले से यहाँ लिख दिया है ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगे। दर्शन जो है इसको हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, और जो हमारा इंग्लिश का फिलॉसफी वर्ड है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। नंबर एक हमारा फिलास और दूसरा है सोफिया, यानी कि जो हमारा फिलॉसफी है फिलास और सोफिया से मिलकर बना हुआ है। फिलास को हम इंग्लिश में लव कहते हैं और सोफिया को इंग्लिश में विजडम या नॉलेज नाम से जाना जाता है। और इस लव को हम हिंदी में अगर देखें तो प्रेम और अनुराग नाम दिया जाता है, यानी कि लव को हम प्रेम और अनुराग भी कह सकते हैं। और विजडम जो हमारा है इसको हम ज्ञान या विद्या कहते हैं। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें तो हमें सार रूप में मिलता है लव ऑफ विजडम, यानी कि हिंदी में कहें तो ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही दर्शन है। तो यह तो अर्थ था हमारा फिलॉसफी शब्द के अनुसार। और अब हम आइए चलते हैं जो हमारा हिंदी शब्द है दर्शन, उसके विषय में जान लेते हैं कि दर्शन क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, जो हमारा दर्शन शब्द है संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, यानी कि देखना। अब हम देखने से संबंधित अगर आप लोगों से क्वेश्चन करें तो तीन बातें हम लोग के सामने आती हैं निकल के कि हम किससे देखते हैं, किससे देखते हैं। जाहिर सी बात है, किसी से भी पूछा जा सकता है, सामान्य व्यक्ति या हम लोग भी सब लोग बता देंगे कि किससे देखते हैं, आंख से देखते हैं। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन करें हम आपसे, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, तो आप बताएंगे बहुत कुछ देखते हैं, पेड़ पौधे, गाड़ी मोटर, जंतु, वनस्पतियां इत्यादि कई चीजें हैं जो हम देखते हैं। फिर अगर हम आपसे क्वेश्चन करें क्यों देखते हैं, तो आप कहेंगे दिख रहा है इसलिए देखते हैं। सामान्य रूप से क्यों देखते हैं। ये तो इन तीनों प्रश्नों के सामान्य से उत्तर हुए कि किससे देखते हैं। उत्तर आपको मिला आंख से देखते हैं। क्यों देखते हैं, दिख रहा है इसलिए देखते हैं। तो क्या देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। फिर क्यों देखते हैं, दिख रहा है इसलिए देखते हैं। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और गहराई से इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है किससे देखते हैं, आंख से देखते हैं, कंफर्म बात है, या इंद्रियों से देखते हैं, है ना। हम कह सकते हैं जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम देख सकते हैं, यानी कि मेन रूप से जो हमारी आंख है उससे हम देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, तो क्या देखने में हम सीधे सीधे अच्छे से कह सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत को देखते हैं। और इसी हमारे भौतिक जगत में सारी वस्तुएं, सारी चीज, सारे पेड़ पौधे सब कुछ आ जाएंगे। और नंबर 3 पे जो हमारा क्वेश्चन है क्यों देखते हैं, तो दिख रहा है इसलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं हुआ। सुख की प्राप्ति के लिए देखते हैं, अर्थात जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका जो विषय है, जब हमारी वो ज्ञानेंद्रियां अपने विषय की ओर अग्रसर होती हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए जो हमारी आंख है तो इसका विषय क्या है, देखना, यानी कि जब हम किसी अच्छे दृश्य को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें सुख मिलता है। ठीक इसी तरह से अगर हम कान की बात करें तो कान का विषय क्या है, सुनना। जब हम अपने कानों से अच्छे विचारों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, तब भी हमें सुख मिलता है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक जगत की सारी चीजों का अवलोकन करते हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से जब हम कुछ देखते हैं,
सुनते हैं, सीखते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि दर्शन जो है, दर्शन वह विषय है जिसके माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं या ज्ञान के ओर हमारा रुझान बढ़ जाता है। अब अगर हम इन अर्थों के अलावा बात करें कि दर्शन क्या है, अगर हम परंपरागत रूप से जानना चाहें कि दर्शन क्या है, तो परंपरागत रूप से हम कह सकते हैं कि दर्शन जो है वह मतलब दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है दार्शनिक विचारधारा के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा दर्शन है वह 3 चीजों से हमें मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 3 चीजों से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देता है, जगत, जीवन और जगदीश्वर। यानी कि जो हमारा दर्शन है वह जगत, जीवन और जगदीश्वर से जुड़े हुए सत्य ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। अब आप देख लीजिए इसको कि जो हम परंपरागत रूप से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो दर्शन में हम देखते हैं कि हमारा जो जगत है, दूसरा जीवन और तीसरा जगदीश्वर यानी कि ईश्वर, गॉड। तो इन तीनों तत्वों से संबंधित उत्तर देने का प्रयास करता है दर्शन। अब इन तीनों तत्वों में हम जैसे क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे जगत, जीवन और जगदीश्वर के संबंध में, तो हम प्रमुख रूप से ये जानते हैं कि इसका प्रारंभ यानी कि जो हमारा जगत है, जीवन है, जगदीश्वर है, इनका प्रारंभ कहां से हुआ, या आप कह सकते हैं कि इनका मूल तत्व क्या है, मूल तत्व इनका क्या है, यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ये है क्या। और लास्ट में इधर लिख देते हैं, लास्ट में हम इनके मूल तत्वों को तो जान लेते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, इनका अंत क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी कि जगत, जीवन और जगदीश्वर का अंत क्या है, या आप कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या है, या आप कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जगत, जीवन और जगदीश्वर से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने का प्रयास हम जिस विधि से करते हैं वह हमारी दार्शनिक विधि कहलाती है। तो ये थे हमारे दर्शन शब्द के कुछ परिभाषा, और दर्शन विषय की परिभाषा के अंतर्गत जैसे फिक्टे, काम्टे, सुकरात और शोपेनहावर ने बहुत कुछ कहा है। जैसे काम्टे महोदय ने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। काम्टे महोदय ने कहा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। सुकरात महोदय ने कहा है कि दर्शन नहीं, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वो सब दार्शनिक हैं। और शोपेनहावर ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य जन्मजात दार्शनिक होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं दार्शनिक परंपराओं की भूमिका। नंबर 1 पे संपूर्ण भारतीय संस्कृति दर्शन का भंडार है। ये हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है बहुत ही प्राचीन है और इसमें बहुत कुछ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति वो दर्शन का भंडार है। नंबर 2, हमारे राष्ट्र ने महान विभूतियों को, उनके विचारों को तथा दर्शन को एक धरोहर के रूप में सहेजा है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसने इन सभी विचारों को और महान विभूतियों के कार्यों को सहेज के रखा हुआ है। इसलिए हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है यहाँ से, और हम अपने आप में इनका अनुकरण करके सुधार ला सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, दर्शन से मानव जीवन को नई तरह से देखा जा सकता है। दर्शन के माध्यम से हम सब मानव जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और नंबर 4 पे हमारा दार्शनिक विचार बताते हैं कि आध्यात्मिक विकास धर्म और नैतिकता से होते हैं, ना कि भौतिकता से। अब दार्शनिक विचार बताते हैं कि आध्यात्मिक विकास धर्म और नैतिकता से होते हैं, ना कि भौतिकता से। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, हमें भौतिकवादी बनना है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। जैसे जैसे हम भौतिकवादी होते चले जा रहे हैं, हमारे गांव में, समाज में, राष्ट्र में, देश में या विश्व में जैसे जैसे भौतिकता अपना पैर पसार रहा है, तो क्या है, पूरा समाज, पूरा विश्व भौतिकता के
आगोश में आकर भ्रष्टाचार, अनरीत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना से पूरा एकदम से संलिप्त हो चुका है। तो हमें अगर अच्छे से मानवतापूर्ण जीवन व्यवहार करना है तो हमें दार्शनिक विचारों का सहारा लेना पड़ेगा। फिर दर्शन व्यक्ति के व्यवहार को सही दिशा प्रदान करती है। तो दर्शन आज से नहीं, आज से हमेशा मानव को सद्मार्ग पर चलने का और उसी ओर निरंतर अग्रसर होने का प्रयास करती रहती है कि हम अपने माध्यम से मानव को सही दिशा में ले जा सकें। और इसमें जो हमारा एक है, हमारे राष्ट्र ने महान विभूतियों को, उनके विचारों को तथा दर्शन को धरोहर के रूप में सहेजा है। तो अगर हम इस तथ्य के आधार पर या इस बिंदु के आधार पर और गहराई से इसको समझना चाहें तो जो भी दर्शन है या विश्व में जितने भी दर्शन हैं उनको हम दो रूप से बांट सकते हैं। नंबर 1 पे हमारा है, अगर हम दर्शन को दो भागों में बांटें तो एक हमारा है भारतीय दर्शन, जिसको आप कह सकते हैं, या इंडियन फिलॉसफी। तो हमारा जो भारतीय दर्शन, और दूसरा आप कह सकते हैं पाश्चात्य दर्शन। अब इन दोनों दर्शनों में क्या अंतर है? अब जो हमारा भारतीय दर्शन है इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करवाना, या जो भी हमारे मानव प्राणी हैं या जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाए, उसके बाद वो जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और दूसरी ओर जो हमारा पाश्चात्य दर्शन है, या आप कह सकते हैं यूरोपीय दर्शन है, जितने भी यूरोपीय देश हैं उनके यहाँ इसी प्रकार के दर्शन का अनुसरण किया जाता है, यानी कि पाश्चात्य दर्शन का अनुसरण किया जाता है। तो पाश्चात्य दर्शन जो है वो बताता है कि हमें सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, भौतिक सुख साधनों की जरूरत है। तो ये जो हमारा भारतीय दर्शन है, या कहीं ना कहीं जो हमारा आज का टॉपिक है कि भारतीय विरासत के परिवर्तन में दार्शनिक परंपराओं की भूमिका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने दार्शनिक विचारों के माध्यम से ही दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जाएंगे और मानव के जीवन का सही मायने में प्रयोग कर पाएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की भूमिका। किसी भी देश की शिक्षा और संस्कृति में बहुत ही गहरा एवं अटूट संबंध होता है। अगर हम सीधे सीधे इन दोनों के संबंधों को कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह से यहाँ भी कह सकते हैं कि संस्कृति और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा जो है वो संस्कृति का संरक्षण करती है। क्या करती है? संस्कृति का संरक्षण करती है। और जो संस्कृति है वो क्या करती है? वो शिक्षा को बलवती बनाती है। और यहाँ जो दर्शन है वह विचारात्मक रूप होता है और जो शिक्षा है वह क्रियात्मक रूप होता है। यानी कि हम एक के माध्यम से विचार करते हैं, दूसरे के माध्यम से उसको मूर्त रूप या क्रियात्मक रूप दे देते हैं। जिस प्रकार से हम किसी नए परिवेश में अगर किसी पौधे को लाकर लगाते हैं तो वह सक्सेस नहीं होता, यानी कि उसका विकास नहीं होता, वह किसी न किसी कारणवश सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसी भी संस्कृति से वहां की शिक्षा को अलग कर दें या दोनों में से किसी एक को अलग कर दें तो दोनों का प्रभाव कम हो जाएगा, प्रभाव विहीन महसूस करेंगे अपने आप को। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे पर आश्रित हैं और भरसक प्रयास करती हैं दोनों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसका रूप एक आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी गंगा रूपी भारतीय संस्कृति है इसकी अविरल धारा भारत से लेके पूरे विश्व में फैली हुई है और यह अपनी इसी अविरल धारा के माध्यम से विश्व के सभी लोगों में शांति, प्रेम, सहयोग और परोपकार की भावना उत्पन्न करती है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसका हम प्रयोग अपने
भारतीय छात्रों पर करें, भारतीय लोगों पर करें, भारतीय संस्कृति के माध्यम से अपने नौनिहालों को सही दिशा में ले जाएं, तभी हम सबका और विश्व का कल्याण होगा। यानी कि जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, यह बहुत हद तक हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को, हमारी विरासत को सहेजने का और उसे विकसित करने का प्रयास करती हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करने की कोशिश करें कि हमारी इस शैक्षिक वीडियो में जो कुछ भी त्रुटियां हैं उनको हम सही करें।